हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने अभी 1-2 सेकंड के लिए सोचा होगा, अरे यार भैया कहाँ चले गए हैं, पानी कहाँ से तैर रहा है, और ये भैया ये समुद्र के बीच में क्यों घूम रहे हैं, इतना चारों तरफ इतना ज्यादा पानी, इतनी ज्यादा बहाव पानी का, कैसे, कहां से, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में जरूर आ रहे होंगे। तो इससे आप लोगों को एक चीज का आइडिया लग गया होगा कि यार आज हम लोग कहीं ना कहीं या तो समुद्र या किसी पानी के बारे में बात करने वाले हैं, वाटर के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सही समझे हैं। और जैसा कि आप सभी ये भी जानते हैं कि हम अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। कारण है यहां पर मिलने वाली पानी की क्वांटिटी, यानी कि पृथ्वी को अगर आप स्पेस से देखें, अंतरिक्ष से देखें, तो आपको वो नीला दिखाई देगा, उसमें पानी बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि आज हम लोग पानी जैसे इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे थोड़ा सा समय आपका लेना चाहेंगे। तो भाई जैसा कि अगर आप यहां देख सकते हो, तो ये कोई नदी नहीं है, कोई झरना नहीं है, कोई तालाब नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है समुद्र, यानी कि आपके महासागर, पैसिफिक ओशन का। ये आपको मैं एक चित्र लेकर आया हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एक समुद्र कितना ज्यादा विशाल, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा। चलिए, तो ये तो बात हो गई पानी की। अब यहां से हम एक और चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारे जल के वितरण के बारे में। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत में जल का वितरण, या चलिए भारत की बात नहीं करते हुए पृथ्वी की बात करते हैं सीधे, और ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जल का वितरण किस किस प्रकार से है। क्योंकि एक चीज हमारे माइंड में सबसे पहले आती है कि भैया पानी तो बहुत सारा है, और हम बेकार में ही कहते रहते हैं कि यार पानी की कमी है, पानी की कमी है। तो ये बात लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि जो हमारे महासागर या सागरों में जो जल हमें मिलता है, उसके अंदर सॉल्ट यानी कि खारा होता है वो पानी बहुत ज्यादा, उसमें नमक की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। यही कारण है कि उसको हम पीने के लिए प्रयोग में नहीं लाते हैं, यहां तक कि हम रेगुलर बेसिस पे लगातार उस पानी से नहा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि स्किन जो है हमारी वो काफी सेंसिटिव होती है। चलिए देखते हैं जल के वितरण के बारे में, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं मजे से। तो भाई यहां पर अगर मैं आप लोगों को बात करूं, तो हमारी अर्थ पर, भाई अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, तो हमारी अर्थ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि लगभग 97.3%, कितना, 97.3% जो है वो हमारा सागरों में मिलता है। कहां मिलता है? सागर में मिलता है। तो ये चीज हमारी बहुत बढ़िया है कि हमें ये पता चल गया यार इतना ज्यादा क्वांटिटी में। भाई यहां पर मैंने आपको जल दिखाया, तो ये जो महासागर आप देख रहे हो, जो ये पानी का बहाव आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये कहां पर है भैया? ये जो है इसकी जो मात्रा है वो है लगभग 97%, जो कि एक छोटा नंबर नहीं है। इससे हमें एक चीज साफ हो जाती है कि अगर मैं कुल जल की बात करूं, तो कुल जल के अंदर 97.3% का जो आंकड़ा है, जो ये नंबर है, जो ये मार्क है, ये ऐसे जल का है, ऐसे पानी का है जिसको हम सीधा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए हम इसको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। चलिए ये बात तो हो गई हमारी सागरों के अंदर, महासागर के अंदर जो जल मिलता है उसकी। अब अगर मैं बात करूं हिमखंड की, भाई हिमखंड अगर मैं बात करता हूं, तो हिमखंड और कोई नहीं बल्कि, अगर आप अब चित्र देख सकते हैं तो देखिए वो बर्फ गिर रही है। जी हां, मैं अभी अंटार्कटिका में हूं इस समय और बहुत ठंड है यहां पे, और आप कह रहे होंगे भैया फुल स्लीव का कुछ तो पहन लेते, ठंड लग जाएगी। तो भैया कोई बात नहीं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बर्फ किस प्रकार से गिर के पानी में जा रही है। तो जो वहां पर 2% की बात हुई है, वो और कोई नहीं बल्कि इसी हमारी जो बर्फीली चादरें हैं, जो कि अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, आप अगर अमेरिका की बात करें तो येलोस्टोन पहाड़ियां, तो वहां पर आप लोगों को ये सेम चीज देखने को मिलती है। अच्छा, हमने सागर की बात कर ली, हमने हिमखंड की बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं भौम जल की। चलिए एक बार भौम जल के बारे में भी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। या उससे भी पहले अगर मैं बात करूं हमारी नदियों की, तो नदियों की बात कर लेते हैं, भौम जल की बात कर लेते हैं। झील हो गई मीठे पानी की, नमकीन पानी की झील हो गई। तो ये देखिए नमकीन पानी की झील भी है 0.009%। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो यूज करने के लिए जो जल है वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है।
यहां पर अगर हम आते हैं तो आप बहुत ही सुंदर, अब आप कहेंगे भैया आज तो आपने कमाल कर दिया, पहले आप सागर में तैर रहे थे, फिर आप अंटार्कटिका चले गए और अब आप सीधे एक जंगल में आ चुके हो जहां पर बीच में से नदियां गुजर रही हैं। तो भैया मेरे आ गए हैं आज मजे, और क्योंकि मैं आज बढ़िया बढ़िया जगह घूम रहा हूं। पहले मैं महासागर में था, फिर मैं चला गया अंटार्कटिका, यानी कि जो हमारी बर्फीली चादर हैं उनको मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े नीचे गिर के पानी में मिल जाते हैं। उसके साथ आगे बढ़ते ही हमने जंगलों को देखा। तो नदियों की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो देश की हो, किसी समाज की हो, किसी परिवार की हो, नदियों का महत्व वहां पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सेम उसी तरीके से आसपास के अगर आप जंगलों को देखना चाहें तो नदी अपना रास्ता बना के बड़ी ही सफाई से, बड़ी ही प्यारी तरीके से वो आगे बढ़ती जाती है। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं भौम जल के बारे में, यानी कि वह जल जो कि भूमि के नीचे मिलता है। अगर अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी का स्तर ऊपर और कम होता रहता है, पानी का स्तर अगर ज्यादा बढ़ता है तो वो बाहर आ जाता है, इसी को ही हमने भौम जल बोला है, यानी कि वह जल। देखिए ये हमारी सतह हो गई है, ये सतह के नीचे का हिस्सा हो गया और यहीं पे कहीं ना कहीं पानी का स्रोत भी आपको देखने को अवश्य मिलता है। आपने अपने घरों में हैंडपंप देखे होंगे, ट्यूबवेल देखे होंगे, समरसीवर देखे होंगे, जहां से हम भूमि के जल को मोटर के जरिए बाहर निकाल लेते हैं। तो आज की इस छोटी सी क्लास में बेटा हम लोग जल के वितरण के बारे में बात करना चाहते थे। मैंने आपको सागर भी दिखाए, मैंने आपको हिमनद भी दिखाई, मैंने उसी के साथ आपको एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाया जिसमें हमने एक नदी को देखा जंगलों के बीच से निकलते हुए, और अंत में हमने भौम जल के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ बेटा हमारी जो ये आज की क्लास है, प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी, जिसने आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी होगी, और जब एक बार भाई कोई इंसान कोई चीज देख लेता है तो जिंदगी भर उस चीज को भूल नहीं सकता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगली क्लास में, किसी बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी क्लास लेकर आएंगे हम आपके लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड बाय बाय।